गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बैच की अपनी जो क्लास चल रही है, क्लास 12th सीबीएसई की, जिसमें हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी हमारी ये फर्स्ट बुक चल रही है, पार्ट ए, वॉल्यूम फर्स्ट। अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 है और बहुत जल्दी अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीक में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और बहुत जल्दी हम हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्लासेस कुछ दिनों से आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अब कंटिन्यू रहेंगी और क्लासेज अब आपको रेगुलर मिलेंगी। आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर आपका 54 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 109 से 111 सॉल्व करेंगे। तीन क्वेश्चन, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए अपन तीन तीन क्वेश्चन लेकर सॉल्व कर रहे हैं। और डिटेल आपको स्टडी इस पेज में कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर। आपको ये कोर्स बहुत ही नॉमिनल फीस में मिल जाएगा, जिसके अंदर तीनों बुक्स हम अच्छे से कवर करवा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एनसीईआरटी बुक को आप इस पेज में कवर कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 3 बजे आपको ये क्लास मिलती है। क्लास 12th अकाउंटेंसी है और पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी अपन इसके अंदर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा 109। देखिए, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 5:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। फर्म की जो बैलेंस शीट है वो अपने को दे रखी है। मशीनरी आपको दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स और बैंक दे रखा है। ठीक है। लाइबिलिटीज में अगर बात करें, कैपिटल हो गई आपकी ए कैपिटल, बी कैपिटल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी का यहाँ पर एडमिशन होता है। सी विल ब्रिंग 3,30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए 3,30,000 रुपए का अमाउंट वो लेकर आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है, लास्ट 3 years का अपन क्या करेंगे, 4 years सुपर प्रॉफिट का अपने को 4 times करना है, यानी सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और उसका 4 times करेंगे तो हमारी फर्म की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। और लास्ट 3 years के अपने को एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 220 और नॉर्मल प्रॉफिट्स अपने को दे रखे हैं 1,40,000। फर्नीचर इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 60,000। फर्नीचर की वैल्यू आपको 60,000 इंक्रीज करनी है। ठीक है, एप्रिशिएटेड बाय 60,000, तो 60,000 आपको इंक्रीज करना है, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट की आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। स्टॉक की वैल्यू जो है आपको 20,000 क्या करनी है, रिड्यूस करनी है, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का आपको पेमेंट कर देना है, तो इस पॉइंट को रिवेल्यूएशन में नहीं दिखाना है। आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवेल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट पूछी है। सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट की बात कर लेते हैं। बाई फर्नीचर 60,000 का फर्नीचर आपका इंक्रीज हो जाएगा और स्टॉक की वैल्यू 20,000 आपकी डिक्रीज हो जाएगी। 60,000 आपका टोटल है और 40,000 रुपये का आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, 25,000 और 15,000। तो देखिए बच्चों, हमारा यहाँ पर जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 है। ठीक है, तो 5:3 में अपन इसको डिवाइड कर लेंगे और आगे फ्यूचर में भी इनका जो रेशो रहेगा, देखो न्यू पार्टनर 1/4 के लिए आएगा, जिसे वो ए और बी से इक्वली लेगा, यानी कि सेक्रीफाई रेशो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये जो रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट है आपको 5:3 में डिवाइड करना। ठीक है, चलिए इसके बाद में आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन बात करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस 3 लाख एंड 2 लाख। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन में अपने को दे रखी है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 3 लाख 2 लाख, इसको अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में शो करते हैं। इसके बाद में न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, गुडविल लेकर आएगा। एक बार वर्किंग नोट पे चलते हैं। देखो फर्म की गुडविल यहाँ पर जो है हमारी सुपर प्रॉफिट निकलेगा 220 माइनस 140, 80,000 रुपये का हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्म की गुडविल हो जाएगी 320 और 320 का 1/4 हो जाएगा 80,000। इसका मतलब ये हुआ
कि जो न्यू पार्टनर 3,30,000 रुपये का टोटल अमाउंट लेकर आ रहा है, उसमें से 80,000 तो उसकी क्या है, गुडविल है। 80,000 का जो अमाउंट है वो क्या है, उसका गुडविल है। और जो 2,50,000 का जो अमाउंट होगा, वो अमाउंट हो जाएगा उसका कैपिटल का। ये अमाउंट उसका कैपिटल का हो जाएगा। ठीक है, तो गुडविल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 80,000, और कैपिटल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, चलिए तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। कैपिटल हो जाएगी हमारी 2.5 लाख रुपए की। बाई बैंक अकाउंट न्यू पार्टनर की कैपिटल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अपनी 40,000 की आ जाएगी, 40,000। 80,000 की जो गुडविल थी, सेक्रीफाई रेशो अपन ने देखा है क्वेश्चन में, सेक्रीफाई रेशो 1:1 है। तो 40,000 की कैपिटल दोनों की यहाँ पर आ जाएगी। रिवेल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 25,000, 15,000, ये पार्टनर्स में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो बैलेंस है वो 40,000 अपने को दे रखा है। इसे भी हम ओल्ड रेशो में डिवाइड करते हैं, 25,000 और 15,000, टोटल लगा लेंगे 390 एंड 270। तो बैलेंस शीट हो जाएगा बच्चों 390 और 270, 250 तीसरे पार्टनर का हो जाएगा। बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो बैलेंस शीट में आपके पास हो जाएगा 390 का अपन जो है कैपिटल, यहाँ पर ए बी और सी तीनों पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। बैंक लोन आपका 120 आ जाएगा, क्रेडिटर्स आपका 15,000 का आ जाएगा। WC रिजर्व जो आपको पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा था, देखिए पुरानी बैलेंस शीट में जो आपको WCR दे रखा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको हम पार्टनर्स में बांट चुके हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अपन ने पेमेंट कर दिया है। जब पेमेंट करेंगे तो इसको बैंक बैलेंस में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटीज पूरी हो जाएगी। और असेट्स की अगर अपन बात करें तो आपकी मशीनरी 260 की है, कोई चेंज नहीं हुआ। और इधर फर्नीचर देखो आपका 160 का था, और फर्नीचर आपने जो है यहाँ पर 60,000 रुपये का इंक्रीज कर दिया है। 60,000 का आपका फर्नीचर इंक्रीज हो गया। स्टॉक आपका 120 का था, इसमें से 20,000 आप माइनस कर देंगे, तो 1 लाख रुपीज का आपका स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। डेटर्स आपका आ जाएगा 80,000 रुपये का। ठीक है, डेटर्स हमारा 80,000 का आ जाएगा, और 385 का हमारा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस हो जाएगा। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक और फर्नीचर में चेंज था। बैंक बैलेंस हो जाएगा, देखो 60,000 का ओपनिंग बैलेंस है, 250 की न्यू पार्टनर की कैपिटल है, और 80,000 उसकी गुडविल है। और बैंक का बैलेंस अपन ने 5,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग बैलेंस से कम हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पेमेंट कर दिया है। तो बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा बच्चों, वो 385 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट का टोटल बराबर हो जाएगा। और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है 109 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 5:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और बैलेंस शीट अपने को ए और बी की कैपिटल दे रखी है, सन्डे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, बैंक अकाउंट है। सी यहाँ पर जो है फर्म ऑन द 1 अप्रैल 2022 सी ज्वाइंस ऑन दैम कंडीशन दैट ही विल शेयर 3/4 ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स, यानी कि न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो 3/4 रहेगा। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड बाय ए एंड बी 5:3। ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, बैलेंस प्रॉफिट, वो रहेगा 5:3। ही इंट्रोड्यूसेस 40,000 बाई वे ऑफ कैपिटल एंड फर्दर 4,000 बाई वे ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 4,000 रुपये लेकर आएगा, और कैपिटल के लिए 40,000 लाएगा। फ्यूचर में पार्टनर्स जो है 5:3 में ही प्रॉफिट शेयर करेंगे, यानी ओल्ड रेशो ही उनका न्यू रेशो रहेगा। ही आल्सो प्रोवाइड्स अ लोन टू द फर्म टू पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इसका पेमेंट लोन अकाउंट के थ्रू पेमेंट किया जाएगा। ए एंड बी एग्री टू डेप्रिशिएट प्लांट 10%। प्लांट की वैल्यू आपको 10% कम करनी है। प्लांट आपको यहाँ पर 40,000 का दे रखा है, इसका आप 10% यानी कि 4,000 रुपये की वैल्यू क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, रिवेल्यूएशन की डेबिट में देंगे। इसके बाद में प्रोविजन आपको संडे डेटर्स के ऊपर 5% का बनाना है। डेटर्स आपको दे रखे हैं 20,000 के, और 20,000 का 5% आप प्रोविजन निकाल लें। ठीक है, तो प्रोविजन आपका आ ही जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज और न्यू बैलेंस शीट बोली है। तो न्यू बैलेंस शीट के लिए अपने को पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा और रिवेल्यूएशन भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है,
40,000 इसकी कैपिटल है और 4,000 इसकी गुडविल है। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 4,000 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ए और बी की कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा हमारा 42,500 और ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सी लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमारे पास रिवेल्यूएशन का एंट्री हो जाएगी, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, और रिवेल्यूएशन का लॉस हो जाएगा हमारा 5,000 का, और इसे ऑल रेशो 5:3 में डिवाइड कर देंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट अगर बनाएंगे तो 2 पॉइंट हमारे डेबिट के हैं। प्लांट की वैल्यू 4,000 कम और प्रोविजन अपन ने 20,000 का 5% प्रोविजन बनाया है, तो 1,000 का प्रोविजन हो जाएगा। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा हमारा लॉस 3,125 और 1,875। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। रिवेल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा। बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा हमारा 30,000 और 20,000। ठीक है, बैंक अकाउंट का बैलेंस 40,000 रुपये न्यू पार्टनर की ये कैपिटल है, और न्यू पार्टनर की गुडविल अपने को यहाँ पर 4,000 रुपये की दे रखी थी, उसे हमने ऑल रेशो को सेक्रीफाई रेशो मानकर डिवाइड कर दिया है। रिवेल्यूएशन का लॉस आपका डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस शीट ही आ जाएगा। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में बैलेंस शीट की अपन बात करेंगे। तो बैलेंस शीट में देखो, सबसे पहले तो कैपिटल आ जाएगी आपकी इधर। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट जो है लोन अकाउंट के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है वो सी लोन के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा 42,500 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 4,000 आपकी कम हो गई है। पहले प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 40,000 दे रखी थी, इसमें से आपने 4,000 रुपये कम कर दिए। ठीक है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है। डेटर्स के अंदर आपने प्रोविजन बनाया है 19,000, आपका बिल्स डेटर्स का बैलेंस हो जाएगा, और बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं। बैंक का बैलेंस आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। देखो, बैंक का बैलेंस अपन यहाँ देख लेते हैं। 7,500 रुपये पहले से है, 40,000 रुपये का कैपिटल है, और 4,000 रुपये की उसकी क्या है, गुडविल है। तो 51,500 यहाँ पर इसका टोटल कैश का बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस शीट तो हमारी इक्वल आई जाएगी। न्यू रेशो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो न्यू रेशो निकालेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे, सी का शेयर 1/4 हो जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट 1/4 होगा, और इसे 5:3 में डिवाइड करेंगे। ए का न्यू शेयर हो जाएगा 1/4 को 5:3 में डिवाइड करेंगे 5/38। बी का शेयर हो जाएगा 3/38, 32, और सी का हो जाएगा 3/4। इसको इक्वल करने के लिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, 24/32। तो इस तरह से हमारा न्यू रेशो हो जाएगा 5:3:24। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 111। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग सॉल्यूशन है। ए एंड बी दो पार्टनर हैं फर्म के अंदर। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025 वाज एज फॉलोज। कैपिटल आपको दे रखी है ए और बी की क्वेश्चन में 50,000, 60,000। क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, इंश्योरेंस फंड दे रखा है। इंश्योरेंस फंड प्रॉफिट का हिस्सा होता है, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रोविडेंट फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। एम्प्लॉयज सेविंग फंड को भी अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, इसको भी अपन ट्रांसफर नहीं करेंगे, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अपन ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इधर से फिर आगे बोला है कि सी 40,000 रुपये की कैपिटल लेकर आएगा, 12,000 रुपये की गुडविल फर्म की वैल्यू होती है, और 12,000 का 1/6 अपन यहाँ पर कर लेंगे। तो 2,000 रुपये की गुडविल यहाँ पर न्यू पार्टनर की आ जाएगी, और पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल कैश में नहीं लाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 3,000 है। 5,600 रुपये का आपको बैलेंस दे रखा है, जिसमें से 3,000 माइनस कर लेंगे। 5,600 में से 3,000 माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास में बचेगा 2,600 रुपये का बैलेंस।
तो 2600 रुपये का जो बैलेंस बचेगा इसे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। क्रेडिटर्स 2000 का पेमेंट ज्यादा करेंगे और डिस्काउंट का प्रोविजन अपने को बनाना है डेटर्स के ऊपर, ठीक है। ए और बी, यहाँ पर द शेयर ऑफ ए इन न्यू फर्म विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ बी, यानी बी का जो शेयर होगा उसका 1.5 टाइम्स ए का शेयर रहेगा। तो न्यू रेशो भी निकालना रहेगा। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट की बात सबसे पहले कर लेते हैं। क्रेडिटर्स आपको ज्यादा चुकाने, तो क्रेडिटर्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। 2000 रुपये का पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, तो सॉरी, 2000 का पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो अपन डेबिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं अपन। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकलेगा, कितना परसेंट बोला है इसने, 2% बोला है। देखो ध्यान देना, डेटर्स आपको कितने के दे रखे, डेटर्स दे रखे 20,000, इसमें से आपको 4,000 माइनस करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो 16,000 के बचेंगे, और 16,000 का अपने को 2% बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। एक मिनट, सॉरी, डेटर्स आपके पास 80,000 के, 20,000 के लिए 80,000 में से 4,000 माइनस करेंगे, इसके बाद बचेगा 76,000, इसका 2% निकालेंगे, ठीक है। 76,000 का 2% निकालेंगे, और ये आ जाएगा हमारा 1520। तो ये हो जाएगा आपका लॉस निकल के आएगा 3520। और ओल्ड रेशो हमारे को इक्वल दे रखा है, नहीं दे रखा है तो उसको अपन इक्वल मान लेंगे, ठीक है। ओल्ड रेशो नहीं दे रखा है तो इक्वल मान लेंगे, और अपन इसको जो है इक्वल रेशो में डिवाइड कर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अपन बात करें, बाई बैलेंस बीडी 50,000 और 60,000। इंश्योरेंस फंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इंश्योरेंस फंड प्रॉफिट का शेयर होता है, WCR को भी बांट देंगे। 2600 रुपये का बैलेंस था, इक्वल बांट देंगे इसको भी। सी गुडविल लेकर नहीं आएगा, तो अपन एक काम करते हैं। अच्छा, P&L दे रखा है आपको एक, तो पहले यहाँ पर P&L दे रखा है 4,000 रुपये का, इसे हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डिवाइड करते हैं। तो P&L को अपन डेबिट साइड में डिवाइड कर देंगे, रिवेल्यूएशन का लॉस भी डेबिट में दिखा देंगे। एक बार वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की बात मैंने आपको बता दी है। 80,000 में से 4,000 माइनस करके बाकी का 2% डिस्काउंट करें। देखो, सी का जो शेयर है 1/6 है, बैलेंस 5/6 विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशो 1.5 and 1:1। देखो, ए और बी का जो शेयर रहेगा वो न्यू शेयर यहाँ पर 1.5:1 दे रखा था। क्वेश्चन में बोला था कि जो ए है उसका न्यू शेयर 1.5 गुना ज्यादा रहेगा बी से, तो बी का शेयर 1 मानते हैं, तो उसका 1.5 टाइम्स कितना होता है, 1.5 टाइम्स होता है। तो 3:2 हो जाएगा हमारा बैलेंस शेयर। तो ए का शेयर हो जाएगा 5/6, जो प्रॉफिट बचेगा, टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/6 माइनस करने के बाद 5/6 बचेगा, और 5/6 को इस रेशो में डिवाइड करना। तो ये हो जाएगा आपका 15/30, यानी कि 3/6। और बी का हो जाएगा 2/6, और सी का 1/6 दे रखा, ठीक है। तो न्यू रेशो अपन ने निकाल लिया। अब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके सेक्रीफाई रेशो निकालेंगे, तो सेक्रीफाई केवल यहाँ पर बी का आएगा, तो जो गुडविल होगी वो केवल बी को मिलेगी, ठीक है। तो 2,000 रुपये की गुडविल आ रही थी, वो गुडविल केवल बी को मिलेगी, तो बी के कॉलम में लिखेंगे सी करंट अकाउंट। 40,000 रुपये की कैश कैपिटल न्यू पार्टनर लाया है, इधर से टोटल लगाएंगे, और बैलेंस सीडी इन दोनों का निकालेंगे। तीनों पार्टनर्स का बैलेंस सीडी आ जाएगा। पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस तीनों का यहाँ पर लिख लेंगे। क्रेडिटर्स आपके आ जाएंगे, कोई चेंज नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अच्छा, क्रेडिटर्स आपने 2,000 के बढ़ा दिए, 15,000 आपके पास पहले से थे, 2,000 के क्रेडिटर्स आपने बढ़ा दिए, तो 17,000 आ गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं है। प्रोविडेंट फंड कोई चेंज नहीं है। एम्प्लॉय सेविंग फंड में कोई दिक्कत नहीं है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग, इसको भी अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बता दिया था अपन। वर्कमैन फॉर वर्क, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारा 3,000 रुपये का था, और डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन 4,000 का, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,520 रुपये। इधर से कैश बैलेंस आप निकाल लोगे। कैश बैलेंस देखो आपके पास पहले से कितने का था, एक बार पुरानी बैलेंस शीट पे चल लीजिए।
पुरानी बैलेंस शीट पे अगर चले तो कैश बैलेंस हमारे पास 10,000 का है पहले से। ठीक है। और न्यू पार्टनर कैपिटल के रूप में 40,000 लाया था, तो 10 और 40 कितने हो गए, 50,000 हो गए। तो 50,000 की आपकी यहाँ पर कैश बैलेंस आ जाएगी। डेटर्स एज इट इज है, स्टॉक एज इट इज है, और फिक्स असेट्स आपका यहाँ पर 38,600 रुपये का आ जाएगा। सी करंट अकाउंट यहाँ पर दिखा देंगे, गुडविल कैश में लेकर नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 111। और क्वेश्चन नंबर 111 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है। और आप मुझे बताइए कि अब अपने को नई क्लास स्टार्ट करनी है तो बीएसटी की क्लास स्टार्ट करें या इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करें, तो कौन सी क्लास अपने को पहले स्टार्ट करनी है या आप कमेंट करके बता दें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।